हेलो गाइस, टुडे वी मेक अ टॉपिक ऑन बजट। तो बजट क्या है? बजट में सिंपल एक रिलेशन होता है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में, है ना। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में जो भी रिलेशन है, और बेसिकली उसी को आप बजट कहते हो। और अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में 3 प्रकार के डेफिसिट डील करे जाते हैं, और ये हमारा इंडिया का जो बजट होता है बेसिकली वो डेफिसिट बजट होता है। तो कहीं ना कहीं हर साल बजट में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला बजट होता है आपका डेफिसिट होता है, वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ना। फिर आपका होता है फिस्कल डेफिसिट। फिर तीसरा आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। हाँ, तो ये जो बजट होता है वो 2 हेड्स के अंदर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि एक होता है करेंट अकाउंट और एक सिंपल सा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है। अब करेंट अकाउंट में क्या होता है? करेंट अकाउंट में आपका 2 चीज़ें होती है, और कैपिटल अकाउंट में भी 2 चीज़ें होती है। सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। रेवेन्यू रिसीप्ट है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पर भी एक कैपिटल रेवेन्यू है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, तो ये डील करते हैं लमसम अमाउंट पर। ठीक है, और ये आपका कहीं ना कहीं आप देख सकते हो डेली बेसिस पर ये चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है आपको डेली बेसिस पर आपको पता होगा कि ये डेली बेसिस पर होता है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बनता है, तो हमारी वैल्यू कैसी निकलेगी? नेगेटिव निकलेगी। और ये नेगेटिव दिखाने का मतलब शो ये करता है कि मतलब कंट्री की परफॉर्मेंस क्या है, इतनी मतलब कंट्री की परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है। मतलब वो डेली बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट का सीधा सा मतलब होता है कि बोरोइंग से रिलेटेड होता है ना। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो अगर सीधी सी बात है कि हमारी बोरोइंग ज़्यादा होगी, अगर बोरोइंग सपोज़ करिए ज़्यादा होगी, तो उस देश का आप मान के चलिए कि इंटरेस्ट पेमेंट, सीधी सी बात है कि अगर बोरोइंग ज़्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? और वाइडर होता जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत होती है इसमें। और दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग जो होती हैं, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग आपकी एजेंसी जो भी हैं, 3 बड़ी अम्माएँ जिनको कहा जाता है, मूडी और फिच, ये सब, ये कहीं ना कहीं इंडिया की रैंक बेकार करेंगी। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट बेसिकली कुछ है नहीं ऐसा खास, लेकिन कंटेक्स्ट में क्राउड आउट इफेक्ट भी चलता है। क्राउड आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोरोइंग करेगी तो हमारी बैंक्स के पास ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा रुपए नहीं दे पाएंगे, और जब ज़्यादा रुपए नहीं दे पाएंगी हमारे मतलब कॉरपोरेट्स को, तो वो एक क्राउड आउट इफेक्ट महसूस करेंगे। वो वहाँ से एक अलग होता हुआ महसूस करेंगे, और वो किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड रहेंगे जिससे उनको वहाँ से मिले। तो ये कहीं ना कहीं ये क्राउड आउट इफेक्ट को दिखाने का शो करता है। प्राइमरी में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी में अगर फिस्कल डेफिसिट से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट होता है। अच्छा, ये जितना लो होगा उतना क्या होगा? ये जितना लो होगा उतना इकोनॉमी के लिए बढ़िया नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी के लिए वो हमारी चीज़ बढ़िया नहीं होगी, और जितना ये चीज़ हाई होगी उतना हमारी कंट्री के लिए बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर जाहिर सी बात है, अगर ये पार्ट ज़्यादा होगा तो फिर फिस्कल डेफिसिट आपका कम, फिस्कल डेफिसिट तो वैसे ही है, तो इसके बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और जब ये दिखाता है, इससे ये शो होता है कि हमारा बोरोइंग्स का आधे से ज़्यादा पैसा, सारा का सारा इंटरेस्ट को चुकाने में जा रहा है। तो ये क्या अच्छी बात है? ये नहीं अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब 3 टॉपिक्स हैं बस। थैंक यू।